क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग वह जिंदगी नहीं जी पा रहे जो वे जीना चाहते थे? और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आत्मानुशासन की कमी। सोचिए, आपका मन कहता है आज सुबह जल्दी उठो, लेकिन फिर आप अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं। आप तय करते हैं आज जिम जाऊंगा, लेकिन फिर बहाना बना लेते हैं। आप सोचते हैं आज सोशल मीडिया कम चलाऊंगा, लेकिन फिर 1 घंटे बिना मतलब के स्क्रॉल करते जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम जानबूझकर अपने सपनों से दूर जाते हैं? असल में हमारा दिमाग हमें तुरंत खुशी देना चाहता है, लेकिन आत्मानुशासन हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। यही फर्क निर्धारित करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। अगर आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं, तो आज हम मार्टिन मीडोज की किताब 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन से सीखेंगे कि कैसे हम आत्मानुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और पा सकते हैं सफलता, पैसा, सेहत और सबसे महत्वपूर्ण खुशी। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस सफर में हर एक मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सिर्फ 8% लोग अपने नए साल के संकल्प पूरे कर पाते हैं, बाकी 92% वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब छोड़ देते हैं। अब सोचिए, क्या समस्या है? क्या वे मेहनत नहीं करना चाहते या फिर वे कमजोर हैं? नहीं, असली वजह है आत्मानुशासन की कमी। आत्मानुशासन आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो वो करना जो सही है, भले ही आपका मन न करे। मतलब अलार्म बजा और आपको उठने का मन नहीं कर रहा, फिर भी उठना। पढ़ाई करनी है, लेकिन नेटफ्लिक्स देखने का मन कर रहा है, फिर भी पढ़ाई करना। जंक फूड खाने का मन है, लेकिन हेल्दी खाना खाना। ये छोटी छोटी चीजें ही आपके फ्यूचर को बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन क्या अनुशासन सच में इतना जरूरी है? रिसर्च बताती है कि 50% से ज्यादा लोग अपने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे अनुशासित नहीं रहते। 1% लोग ही रोज अनुशासन के साथ काम करते हैं, और वही लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। हर दिन 1% सुधार लाने से साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। समझ रहे हैं? सिर्फ 1% का फर्क ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। अब सवाल उठता है, अगर अनुशासन इतना जरूरी है, तो लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? लोग अनुशासित क्यों नहीं रह पाते? कल से पक्का, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। 2, मोटिवेशन पर ज्यादा भरोसा करना। जब मूड बनेगा तब करूंगा, यही सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन एक झूठ की तरह होती है। वह आपको कुछ समय के लिए जोश में ला सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे हैं, तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। 3, इंस्टेंट खुशी की आदत। हमेशा वही चीज चुनना जो तुरंत खुशी दे। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन पढ़ाई करना मुश्किल। आलस करना आसान है, लेकिन वर्कआउट करना मुश्किल। दोस्तों के साथ पार्टी करना आसान है, लेकिन पैसे बचाना मुश्किल है। लेकिन जो लोग मुश्किल चीजें करने की आदत डाल लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इसको आप 3 तरीके से हल कर सकते हैं। 1, तुरंत मिलने वाली खुशी से बचें। जब भी कोई आसान लेकिन बेकार चीज करने का मन करे, खुद से पूछें, क्या यह मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगा? अगर जवाब नहीं है, तो उसे बिल्कुल ना करें। 2, छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो पहले दिन सिर्फ 2 मिनट करें। अगर पढ़ाई करनी है,
तो पहले सिर्फ 5 मिनट करें। धीरे धीरे आदत बनाएं, एकदम से बड़े बदलाव न करें। 3. अनुशासन को मजबूरी नहीं, आदत बनाएं। सोचिए, आपको रोज ब्रश करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि यह आपकी आदत बन चुकी है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे अनुशासन के नियम फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब कमेंट में जरूर दे। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज में डिसिप्लिन की जरूरत है? पढ़ाई, फिटनेस, पैसा बचाने में या किसी और चीज में? इस चैप्टर में हमें 3 खास बातें जानने को मिलती हैं। 1. मोटिवेशन हमें धोखा देती है, लेकिन डिसिप्लिन ही असली ताकत है। 2. छोटे छोटे डिसिप्लिन के नियम अपनाने से जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। 3. अगर आप आज से 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। चैप्टर 2, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। एक आदमी था जिसने फैसला किया कि वह सुबह जल्दी उठेगा और दौड़ने जाएगा। उसने अलार्म लगाया, जूते बाहर निकाल कर रखे और खुद से कहा, कल से पक्का। लेकिन अगले दिन जब अलार्म बजा तो उसने सोचा, थोड़ा और सो लेता हूँ, आज बहुत ठंड है, कल से पक्का जाऊंगा। फिर ऐसा हर दिन होता रहा। कुछ हफ्तों बाद जब उससे पूछा गया कि वह दौड़ने क्यों नहीं गया तो उसने खामोशी से कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा नहीं था जिससे मुझे प्रेरणा मिल पाई और मन भी नहीं बना। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि जब सही समय आएगा, जब सही मूड बनेगा या जब मोटिवेशन मिलेगा तब वे एक्शन लेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि सही समय कभी खुद से नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। मोटिवेशन क्यों धोखा देता है? कभी गौर किया है, मूवी देखकर या किसी स्पीच को सुनकर जोश तो आ जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद वही जोश गायब हो जाता है। जब हम किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए मेहनत शुरू करते हैं तो पहले दिन जोश और उत्साह से भरपूर होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में धीरे धीरे हमारी रुचि और उत्साह कम होने लगते हैं। नए साल पर हर कोई जिम ज्वाइन करता है, लेकिन फरवरी तक 80% लोग छोड़ देते हैं। रिसर्च बताती है कि 90% लोग अपने लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करते। अब सोचिए, अगर दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर होते तो क्या वे अपनी उपलब्धियां हासिल कर पाते? सफल लोग प्रेरणा पर नहीं, अनुशासन पर निर्भर करते हैं। अगर माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल खेलने के लिए प्रेरणा का इंतजार करते तो शायद वे कभी महान खिलाड़ी नहीं बनते। वे हर दिन उसी अनुशासन के साथ प्रैक्टिस करते थे, चाहे उनका मूड हो या न हो। क्या आपको लगता है कि एलोन मस्क को हर दिन मोटिवेशन मिलता है? नहीं, लेकिन वे जानते हैं कि अगर वे अनुशासित नहीं रहेंगे तो उनका काम नहीं होगा। अगर प्रेरणा भरोसेमंद नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? 1. प्रेरणा का इंतजार करना बंद करें, एक्शन लीजिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको मोटिवेटेड महसूस करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा कदम उठाइए और आगे बढ़ते रहिए। अगर पढ़ाई करनी है तो पहले 5 मिनट शुरू करें। अगर एक्सरसाइज करनी है तो बस 10 पुशअप्स से शुरू करें। अगर नया स्किल सीखना है तो सिर्फ एक वीडियो देखें। छोटे छोटे एक्शन धीरे धीरे आदत बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 2. अनुशासन को मजबूरी नहीं, अपनी पहचान बनाइए। अगर आप खुद को यह कहेंगे कि मैं अनुशासित इंसान हूं, मैं अपने काम को किसी भी हालत में पूरा करूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। इस अध्याय से 3 महत्वपूर्ण बातें हमें सीखने को मिलती हैं। 1. प्रेरणा कभी भी बदल सकती है, लेकिन अनुशासन हमेशा आपके साथ रहेगा। 2. सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे बस अनुशासन के साथ लगातार कार्रवाई करते रहते हैं।
3 छोटे छोटे कदम उठाकर अनुशासन को अपनी आदत और पहचान बना लीजिए। चैप्टर 3 द पावर ऑफ हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही आपकी पूरी जिंदगी तय करती हैं? सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? ब्रश करना, मोबाइल चेक करना या सीधे बिस्तर में पड़े रहना? कोई भी एक दिन में सफल नहीं होता, नहीं कोई एक दिन में असफल होता है। सफलता और असफलता दोनों ही आदतों का नतीजा होती हैं। कैसे बनती हैं आदतें? रिसर्च के अनुसार अगर आप 66 दिन तक लगातार कोई काम करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है। अब सोचिए, अगर आपकी अच्छी आदतें होंगी तो 66 दिन बाद वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन अगर आपकी बुरी आदतें हैं तो वे भी आपको नियंत्रित करने लगेंगी। छोटी छोटी आदतें जब लगातार अपनाई जाती हैं तो वो बड़े नतीजे और सफलता की ओर ले जाती हैं। लोग सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन असल में छोटे छोटे बदलाव सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट पढ़िए। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 2 पुशअप्स करें। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 1 पेज पढ़िए। छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाती हैं और यही सफलता की असली चाबी है। 1% नियम, हर दिन छोटा सुधार करें। क्या होगा अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने? एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में भी ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। यही छोटी छोटी आदतों की ताकत है। बुरी आदतें कैसे बदलें? अगर अच्छी आदतें जिंदगी बना सकती हैं तो बुरी आदतें जिंदगी बर्बाद भी कर सकती हैं। अब सवाल है, कैसे बुरी आदतों को खत्म करें? एक ट्रिगर पहचानें। हर आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है। अगर आपको हर बार मोबाइल उठाने की आदत है तो हो सकता है कि बोरियत इसका ट्रिगर हो। अगर आपको मीठा खाने की आदत है तो शायद तनाव इसका ट्रिगर है। पहला कदम है ट्रिगर को पहचानना। 2 बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलें। मोबाइल स्क्रॉलिंग की जगह एक किताब उठाइए, मीठे की जगह कोई हेल्दी स्नैक खाइए, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की जगह एक्सरसाइज कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत को स्वीकार करने लगेगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी कौन सी एक आदत है जिसे बदलने से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है? ज्यादा पढ़ना, कम स्क्रीन टाइम, जल्दी उठना, हेल्दी खाना? कमेंट करके बताइए और अभी पहला कदम उठाइए। छोटी छोटी आदतें ही आपकी पूरी जिंदगी तय करती हैं। 66 दिन लगातार कुछ करने से वह आपकी आदत बन जाती है। हर दिन 1% सुधार करने से आप साल भर में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। चैप्टर 4 हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। आपने कितनी बार खुद से यह वादा किया है, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से टाइम पर उठूंगा, लेकिन क्या कभी वह कल आया? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। एक रिसर्च के अनुसार 75% लोग किसी न किसी रूप में काम टालते हैं। इसका मतलब यह है कि हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी समय पर काम टालने की आदत का शिकार होते हैं। काम टालना सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक जाल है जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं। हम जितना इस आदत को टालते हैं उतना ही हम उस काम से दूर होते जाते हैं और हमारा दिमाग हमें इसके लिए बहाने भी देता है। हम काम क्यों टालते हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब कोई काम छोटा होता है तो हम उसे जल्दी निपटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही काम बड़ा दिखता है हम उसे टालने लगते हैं? यह एक आम समस्या है और इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक, काम बड़ा लगता है,
जब कोई काम बहुत बड़ा या भारी लगता है तो हमारा दिमाग उसे टालने का रास्ता ढूंढने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 200 पेज की किताब पढ़नी है तो आपका दिमाग कहेगा, अरे इतना बड़ा काम है, इसे बाद में करेंगे। हमारा दिमाग आसानी से टालने की आदत को अपनाता है क्योंकि हमें लगता है कि यह काम बहुत लंबा और मुश्किल है। दो, परफेक्शन की चाह। हम सभी चाहते हैं कि जो भी काम करें वह बिल्कुल सही हो। यह सोच कभी कभी हमें शुरू करने से रोक देती है। हम सोचते हैं, अगर मुझे कुछ करना है तो परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, लेकिन जब हम इस सोच में फंस जाते हैं तो हम काम को स्थगित कर देते हैं क्योंकि परफेक्ट तरीके से शुरुआत करने का दबाव हमें शुरू करने से ही रोकता है। 3, तुरंत खुशी की लत। हमारे दिमाग को तुरंत खुशी चाहिए। इसलिए जब हमें पढ़ाई करनी होती है तो मोबाइल पर स्क्रॉल करना आसान लगता है, और जब हमें वर्कआउट करना होता है तो सोफे पर बैठकर मूवी देखना ज्यादा आकर्षक लगता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान और मजेदार चीजों की ओर आकर्षित होता है, और इसलिए हम असल काम को टालते रहते हैं। अब सवाल उठता है, इस समस्या का हल क्या है? समाधान आसान है, बस कुछ छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। 1-2 मिनट रूल अपनाइए। अगर कोई काम बहुत बड़ा या भारी लग रहा है तो उसे बस 2 मिनट के लिए शुरू करें। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका दिमाग उस काम को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बस 2 मिनट के लिए किताब खोलकर पढ़ना शुरू करें। अगर वर्कआउट करना है तो बस 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आपका दिमाग शुरुआत में ही काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, और एक बार जब आप शुरू करेंगे तो आपको उसे पूरा करने में आसानी होगी। याद रखें, असली मुश्किल शुरुआत करना है, उसके बाद सब आसान हो जाता है। 2-5 सेकंड रूल अपनाइए। अगर आपके दिमाग में कोई काम करने का विचार आए तो 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन लें। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा सोचेंगे तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगेगा और आप फिर से काम टाल देंगे। उदाहरण के लिए, आपने सोचा कि अब पढ़ाई करनी चाहिए तो बस 5 सेकंड के अंदर किताब उठाकर पढ़ना शुरू करिए। सोचा कि एक्सरसाइज करनी चाहिए तो 5 सेकंड में उठकर जूते पहनिए और वर्कआउट शुरू करिए। यह तरीका बहुत प्रभावी है क्योंकि यह दिमाग को तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है और किसी भी बहाने की गुंजाइश नहीं छोड़ता। 3, अपने माहौल को सही बनाइए। अगर आपके आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हैं, तो आपका दिमाग काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। क्या करना चाहिए? फोन को साइलेंट करें या दूसरे कमरे में रखें। स्टडी टेबल पर सिर्फ वही चीजें रखें जो आपके काम से जुड़ी हों। काम के लिए एक टाइम फिक्स करें ताकि यह आदत बन जाए। आपका माहौल जितना सही होगा, आपका फोकस उतना ही बेहतर होगा। एक साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल आपके मन को शांति देता है और आपको काम करने में मदद करता है। कमेंट करके बताइए और अभी 2 मिनट रूल आजमाइए। क्या पता यही छोटे से कदम आपको बड़ी सफलता तक ले जाएं। इस अध्याय से हमें 4 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1, काम टालना सिर्फ आलस नहीं, बल्कि यह एक मानसिक जाल है जिससे हम खुद को फंसा लेते हैं। 2 मिनट रूल अपनाकर कोई भी बड़ा काम छोटा और आसान बनाया जा सकता है। 3-5 सेकंड रूल से दिमाग को बहाने बनाने का मौका नहीं मिलेगा और हम तुरंत एक्शन ले सकेंगे। 4, सही माहौल बनाने से हमारा फोकस बढ़ेगा और हम काम को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। चैप्टर 5, द 3 पिलर्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आपने कभी सोचा है, सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए? कभी ध्यान दिया है कि सफल लोग अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं? वे बस एक चीज पर ध्यान नहीं देते, वे 3 चीजों का पालन करते हैं।
इन तीनों को हम आत्मानुशासन के 3 स्तंभ कहते हैं। 1. कंसिस्टेंसी। क्या आप जानते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतरता सबसे जरूरी चीज है? हमारे दिमाग में यह गलतफहमी होती है कि हमें हर दिन पूरी तरह से परफेक्ट काम करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कदमों से भी बड़ी सफलता मिल सकती है। रिसर्च कहती है जो लोग निरंतर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, वे बड़े लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर लेते हैं। कैसे करें निरंतरता को लागू? हर दिन 1% सुधार करें, चाहे आपके पास सिर्फ 10 मिनट हो, तब भी वही काम करें। निरंतरता का मतलब है कि आप किसी भी हाल में काम करते रहें, न कि हर दिन बहुत बढ़िया काम करें। 2. सेल्फ कंट्रोल। कभी भी हमने खुद से यह कहा है, बस थोड़ा सा आराम कर लेता हूं फिर काम करूंगा, लेकिन क्या यह आसान है? हमारा दिमाग हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी की ओर भागता है। इंस्टेंट खुशी से बचें। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम अपने दिमाग को आलस्य का मौका देते हैं। यह हमारी सेल्फ कंट्रोल की कमी को दिखाता है। आपको तुरंत खुशी से बचना पड़ेगा। सोशल मीडिया, चॉकलेट या किसी भी चीज से बचें जो आपको तुरंत खुशी देती है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। सपने सिर्फ तब सच होते हैं जब हम रोज उन पर मेहनत करते हैं, ना कि सिर्फ खुशी के पीछे दौड़ते हैं। 3. स्ट्रक्चर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दिनचर्या अनस्ट्रक्चर्ड हो तो काम करने में मुश्किल होती है? क्या होता है जब आपका दिन बिना किसी प्लान के गुजरता है? आपका दिमाग इधर-उधर भागता है, आपका काम अधूरा रहता है। आप हर दिन सोचते हैं, कल से सही करूंगा। स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपको एक सही दिनचर्या बनानी होगी। कैसे बनाएं स्ट्रक्चर? हर दिन वही काम वही समय पर करें। जैसे आप सुबह उठते हैं, वैसे ही अपना दिन प्लान करें। वो काम पहले करें जो सबसे जरूरी हैं। स्ट्रक्चर से आपका दिमाग फोकस रहता है और आप जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। चैप्टर 6। लर्न फ्रॉम फेलियर। आपने कभी सोचा है कि फेलियर सिर्फ एक कदम पीछे जाने के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए? कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, अगर मैं असफल हो जाता हूं तो क्या होता है? क्या आप उसे एक समाप्ति समझते हैं या एक नई शुरुआत? क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार असफल हुए? किसी ने उनसे पूछा, आपने इतनी बार असफल होकर हार क्यों नहीं मानी? उनका जवाब था, मैंने हार नहीं मानी, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह असफलता को देखने का एक तरीका है। असफलता सिर्फ एक सीखने का मौका है। असफलता को डर के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखिए। हमारे समाज में अक्सर असफलता को निगेटिव रूप में देखा जाता है। अगर हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमसे कुछ गलत हो गया है या हम में कोई कमी है। लेकिन असल में असफलता सिर्फ एक कदम है, एक सबक है जो हमें कुछ नया सिखाती है। आपने कभी देखा है कि जब आप गिरते हैं तो क्या होता है? क्या आप हमेशा वहीं रुक जाते हैं या आप उठते हैं और अगली बार बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं? असफलता एक प्रक्रिया है और यह हमें समझने का मौका देती है कि हम क्या गलत कर रहे थे और क्या सही कर सकते हैं। असफलता सिर्फ एक सबक है, इसे अंत मत समझिए। हर असफलता के बाद हम कमजोर नहीं होते, बल्कि हम मजबूत होते हैं। हमारी गलतियां हमें सीखने का अवसर देती हैं, ताकि हम अगली बार वही गलती न करें। अगर आप गिरते हैं तो उठिए और दोबारा कोशिश कीजिए, क्योंकि यही प्रक्रिया सच्चे सफलता की ओर जाती है। हर असफलता के बाद आप बेहतर होते जाते हैं। आपको एक नया तरीका मिलता है, आप ज्यादा समझदार होते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। थॉमस एडिसन ने 10,000 असफल प्रयासों से सीखा और एक दिन उन्होंने वह बल्ब बना लिया जिसने पूरी दुनिया बदल दी।
क्या आपने कभी किसी असफलता से कुछ सीखा और फिर सफलता की ओर कदम बढ़ाए हैं? कमेंट करके बताइए और याद रखिए, असफलता सिर्फ एक कदम है। जब तक आप हार मानते नहीं हैं, तब तक आप कभी असफल नहीं होते। चैप्टर 7, हाउ टू बिल्ड अ डिसिप्लिन्ड रूटीन। क्या आप जानते हैं कि आपकी रूटीन आपकी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक हो सकती है? आपका रूटीन आपके दिन को दिशा देता है, आपके मनोबल को मजबूत करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। सफल लोगों की दिनचर्या उनकी सफलता का राज होती है। वे यह जानते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे की जाए और उनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रहता है। आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी लाइफ में सफल होते हैं, उनकी रूटीन कितनी खास होती है? एक, सुबह जल्दी उठना। कितनी बार आपने सुना है कि सुबह जल्दी उठने से आपका दिन बेहतर हो सकता है? यह कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यह सच है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपके पास ज्यादा समय होता है और दिन की शुरुआत एक सकारात्मक दिशा में होती है। एक अच्छा दिन हमेशा एक अच्छी सुबह से शुरू होता है। सुबह 5 से 6 बजे उठने से आप शांति से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी पसंदीदा एक्टिविटी जैसे पढ़ाई, मेडिटेशन या फिटनेस को पहले ही निपटा सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक शांति भी मिलती है। जब दिन की शुरुआत होती है, तो अक्सर हम कई सारी चीजों में उलझ जाते हैं, जिससे कोई खास काम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप दिन के पहले घंटे में अपने टॉप 3 सबसे जरूरी काम तय करते हैं, तो पूरा दिन बेहतर और प्रोडक्टिव हो सकता है। यह तरीका फोकस बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना एक आम आदत बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है? जब आप सुबह सबसे पहले सोशल मीडिया या मेल्स चेक करते हैं, तो यह आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आपका दिमाग फिर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता और दिन की शुरुआत ही नकारात्मकता से होती है। इसलिए सुबह का समय सिर्फ आपके खुद के लिए होना चाहिए। आपका शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। 30 मिनट की एक्सरसाइज से आपका शरीर, मन और आत्मविश्वास तीनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि जो लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी और मूड दोनों बेहतर होते हैं? सिर्फ 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि से आप पूरे दिन को ऊर्जा से भर सकते हैं और मानसिक रूप से फोकस रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जितना आप सीखते हैं, उतना ही आपका विकास होता है? हर दिन एक नई ज्ञान की चीज सीखना आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखता है और आपको नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। आप रोजाना कुछ न कुछ नया सीखने की आदत डाल सकते हैं। पढ़ाई करें, ऑनलाइन कोर्स लें या फिर कुछ नया कौशल सीखें। ज्ञान की शक्ति से आप अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस दिनचर्या को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो बस धीरे धीरे शुरुआत करें। आप एकदम से सारे बदलाव एक साथ नहीं कर सकते। यह बदलाव आपको आदतों में धीरे धीरे लाना होगा। आप पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं, फिर अगले सप्ताह 30 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद टॉप 3 काम तय करना और फिर धीरे धीरे बाकी चीजों को भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको यह बुक पसंद आया, तो कमेंट में बताइए कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा और अगली बार आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। डिसिप्लिन बनाए रखिए।